मेटल सेक्टर का वो शेयर जो पिछले एक साल में ऑलमोस्ट 4 गुना हो चुका है। अगर आप 52 वीक हाई और लो को कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट 4 गुना होने के बाद एक माइनर सा करेक्शन इस शेयर ने लिया है। ये हम बात कर रहे हैं टाटा स्टील की। एक ऐसा शेयर, एक ऐसा मार्केट लीडर मेटल सेक्टर का जो इंडिया की मार्केट में मेटल इंडस्ट्री को ड्राइव कर रहा है, मेटल इंडस्ट्री को नई राह दिखा रहा है। और पिछले एक साल में जो मेटल के प्राइसेस बढ़े हैं उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा टाटा स्टील जैसी कंपनीज़ को हुआ है। और उसी चीज़ से पैसे कमाते हुए टाटा स्टील ने अपने कर्ज को भी कम किया है, जो ये दिखाता है कि कंपनी का पूरा पूरा फोकस है अपने बिज़नेस को डेट फ्री करने का और अपने बिज़नेस के नंबर्स को इम्प्रूव करने का। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा स्टील के बारे में। आप में से बहुत सारे लोग जो इस वीडियो को देख रहे होंगे ज़रूर इस शेयर में या तो इन्वेस्टेड होंगे या इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे होंगे। तो ये वीडियो आप ही के लिए है, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित मलिक और आपका स्वागत है इन्वेस्टर बडी पर। तो दोस्तों, टाटा स्टील एक ऐसा इंडिया का ब्रांडेड, नोन, मोस्ट पॉपुलर स्टील कंपनी, मोस्ट पॉपुलर मेटल सेक्टर की कंपनी जिसका जो रुतबा है, जो ऑरा है मार्केट में बहुत बड़ा है, बहुत ज़बरदस्त है। निफ्टी की ये कंपनी है और इस कंपनी के अंदर पिछले एक साल में क्या बदला है, क्या ऐसा हुआ है इसके शेयर प्राइस के बढ़ने के अलावा जिसकी वजह से इस कंपनी की तरफ सारे लोगों का फोकस वापस से बढ़ रहा है और लोग इसको यहाँ से भी नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, एक बार जल्दी से इस कंपनी हम पहले फाइनेंशियल्स को देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि इसके लास्ट क्वार्टर के फाइनेंशियल्स और ओवरऑल लास्ट ईयर के फाइनेंशियल्स में क्या इंप्रूवमेंट हुआ था, किस वजह से इस कंपनी के अंदर वापस से सब लोग री रेटिंग की बातें कर रहे हैं, क्यों ये कंपनी बार बार फोकस में आ रही है। तो दोस्तों, एक बार क्विकली अगर हम इसके रिजल्ट्स को देखें तो हम देखते हैं कि कंपनी ने एक की परफॉर्मेंस हाइलाइट्स बताई हैं कि FY21 में इनका जो प्रोडक्शन था वो ऑलमोस्ट सिमिलर था FY20 के बराबर में, यानी कि 28.9 के मुकाबले 28.5 मिलियन टन। इनका जो कंसोलिडेटेड एबिटा है दोस्तों वो आया है 30,892 करोड़ एज अगेंस्ट 18,103 करोड़, यानी कि मोटा मोटा 40% का, रादर 50-60% का इसमें ग्रोथ दिखा है। सिमिलरली अगर आप इनकी स्टील डिलीवरीज देखें तो FY21 में इन्होंने 17.3 मिलियन टन और FY20 में 17 मिलियन टन का स्टील डिलीवरी करी है। इनको जो इंडिया का एबिटा आया है वो 28,587 करोड़ आया है एज अगेंस्ट 17,650 करोड़। दोस्तों, थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो इनके जो पास जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो है 14,500। कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंडेक्स में अपने आपको कहते हैं कि इनका 83.3 कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंडेक्स है। इनके पास 109 पेटेंट्स है। कंपनी के पास दोस्तों जो देखने वाली बात है वो ये है कि FY20 में 1,04,000 करोड़ का डेट था, जिसको कंपनी ने करीब 25,000 करोड़ से रिड्यूस करके 75,000 करोड़ पे ये लोग ले आए हैं। मोटा मोटा 30,000 करोड़ इन्होंने इसमें रिड्यूस किया है। तो इनका जो दोस्तों FY20 में नेट डेट टू एबिटा था वो 5.79x था, लेकिन FY21 में 2.44x हो गया है। मतलब ये जो आप 28,000 करोड़ का एबिटा देख रहे हैं इंटू 3 करें, इंटू 2.44 करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी। इनका जो कंसोलिडेटेड पैट है दोस्तों वो 8,190 करोड़ का है, जो लास्ट ईयर में 1,172 करोड़ का था। तो उसके सामने इनका पैट ऑलमोस्ट 8 टाइम्स ग्रो किया है। इसी के साथ साथ इन्होंने अपना डेट तो कम किया ही किया, पर इन्होंने अपने उसमें डिविडेंड पे आउट भी आप लोगों को दिया है, जो कि इनकी फेस वैल्यू का 22% है, जो कि बहुत अच्छा है दोस्तों। कंपनी ने बहुत अच्छा डिविडेंड पे आउट आप लोगों को दिया है। तो अगर हम केवल इसी स्क्रीन को देखें तो हमें समझ आता है कि ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल्स में इम्प्रूवमेंट हुई है, लेकिन एक चीज़ देखने वाली है कि जो प्रोडक्शन है या जो डिलीवरीज है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आया था। मतलब आपको प्रोडक्शन और डिलीवरी में ग्रोथ नहीं दिखी है, लेकिन आपको फाइनेंशियल्स में ग्रोथ दिखी है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि इस समय स्टील प्राइसेस, मेटल प्राइसेस अपने लाइफ हाई की तरफ चल रहे हैं, जिसकी वजह से इन कंपनीज़ को पिछले एक साल में बहुत ज़्यादा एडवांटेज हुआ है और इन्होंने उस एडवांटेज को सही तरीके से यूज़ किया और अपने डेट को कम करने के लिए उस पैसे का इस्तेमाल भी किया है। दोस्तों, अगर हम आगे चलें तो हम एक बार ज़रा देख लेते हैं। कंपनी कहती है कि कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है वो ऑटोमेटिव और स्पेशल प्रोडक्ट बनाती है, ब्रांडेड ग्लोबल प्रोडक्ट एंड रिटेल करती है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बनाती है और डाउनस्ट्रीम बिजनेस करती है। तो दोस्तों, अगर आप देखें, एक टाटा वाले कहते हैं कि एवरी सेकेंड LPG सिलेंडर इन इंडिया इज़ मेड फ्रॉम टाटा स्टील HR कॉयल। हर 7वें घर में जो क्या कहते हैं डिस्कॉन लगता है वो इनका लगता है। तो 3 जो व्हील बनते हैं, रिम बनते हैं, उसमें से 2 टाटा स्टील के उससे बनते हैं। एवरी थर्ड पैनल ऑफ कार्स इज मेड विद टाटा स्टील CR। तो मतलब हर जगह इनकी लीडरशिप है, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, हर इस कैटेगरी में ये प्रेजेंट है। तो बहुत ही बेहतरीन इनका जो डोमिनेंस है मार्केट में बहुत ही ज़बरदस्त है। एक बार आगे चल के इनके फाइनेंशियल्स को भी हम एक बार दोबारा देख लेते हैं डिटेल में।
तो कंपनी तो बहुत पुरानी कंपनी है, बहुत अच्छा हमेशा से करती आई है। तो अगर आप एक बार यहाँ देखें दोस्तों कंसोलिडेटेड रेवेन्यू में, तो FY19 में दोस्तों 1,57,000 करोड़ का रेवेन्यू किया था। FY20 में 1,48,000 करोड़ का, FY21 में वापस 1,56,000 करोड़ का रेवेन्यू किया है। अगर आप इनका एबिटा मार्जिन देखें तो 18.9% का एबिटा मार्जिन 19 में था, 12.2 का एबिटा मार्जिन इनका FY20 में था, लेकिन अगेन FY21 में इनका 19.8 का एबिटा मार्जिन है। अगर आप डेट भी देखें दोस्तों तो डेट इन्होंने यहाँ पे FY21 में रिड्यूस किया है। अगर आप इनका EPS भी देखें तो इनका EPS जो है FY20 के मुकाबले FY21 में बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुआ है। सिमिलरली इनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी और रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी जो है इनका काफ़ी इंप्रूव हुआ है। इवन इनका जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है डेट टू इक्विटी रेशियो, जो कि अब 1 के नीचे आ गया, जो 0.98 हो गया, विच इज़ स्टिल हेल्दी। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो कंपनी ने अपनी परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट दिखाई है। माफ़ कीजिएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम आई है। ओके, तो दोस्तों ये इसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का समरी है। एक बार वापस से कंपनी के शेयर प्राइस के ऊपर आते हैं तो हमने ये देख लिया कि कंपनी ने अपने प्रॉफिट मार्जिन्स को इम्प्रूव किया है, अपने टॉप लाइन को ज़्यादा इम्प्रूव नहीं कर पाए हैं, अपने प्रोडक्शन को ज़्यादा इम्प्रूव नहीं कर पाए, लेकिन अपने डेट को कम किया। तो दोस्तों इनकी बैलेंस शीट पे जो सबसे बड़ा पेन है इंटरेस्ट का, जब अगर आपको 1 लाख करोड़ के ऊपर इंटरेस्ट देना पड़े तो काफ़ी हैवी इंटरेस्ट हो जाता है। वहीं अगर आपको 75,000 करोड़ के ऊपर देना पड़े तो वो थोड़ा कम हो जाता है। तो एक तो उन्होंने वो सेविंग करी है जो उनके प्रॉफिट में डायरेक्टली ऐड हो जाएगी, प्लस इनके पास और चांस है अभी इस प्रॉफिट को और इस डेट को और रिड्यूस करने का, क्योंकि अभी भी ये जो प्राइसेस है मेटल के ये हायर साइड पे हैं और इस कंपनी के लिए ये जो अपॉर्चुनिटी है वही इसको नेक्स्ट लेवल तक ले जाने की तैयारी कर रही है। अगर आप देखें एक बार को तो इस कंपनी का अगर हम चार्ट भी देखें तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि अक्टूबर तक कंपनी जो है 300-350 रुपये के भाव पे ट्रेड किया करती थी 2020 में भी, और वहाँ से इस कंपनी ने जो टर्न अराउंड लिया है दोस्तों वो भी बिल्कुल रुकी नहीं है। पिछले 1 साल के अंदर ऑलरेडी ये 1242 का हाई बना के आ चुकी है। और आप वॉल्यूम देख लीजिए कि इस ज़बरदस्त वॉल्यूम के साथ इस कंपनी में शेयर की ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आपको इसमें ग्रीन कैंडल्स ज़्यादा दिखेंगे, जो दिखा रहे हैं कि इस कंपनी में कंटिन्यूसली बाइंग होती रही है। दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि करंट सिनेरियो में करंट मार्केट प्राइस पे टाटा स्टील बहुत वेल प्लेस्ड है इन हाइज़ को भी तोड़ने के लिए। मेरे हिसाब से 1600 रुपये का टारगेट इस कंपनी में आपको अगले 3 महीने में बहुत आराम से देखना चाहिए, क्योंकि जून क्वार्टर का जो रिजल्ट आएगा वो उम्मीद करी जा रही है कि पिछले क्वार्टर से भी बेहतर आएगा, क्योंकि जो डेट इन्होंने कम किया है इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली इनके बिजनेस प्रॉफिट पे दिखेगा। तो 1600 रुपये के टारगेट के लिए शॉर्ट टर्म में 3 महीने के लिए आप इस शेयर को बाई कर सकते हैं। मेरे हिसाब से इस शेयर को थम्स अप है। और लॉन्ग रन में आपको जिसमें स्टॉप लॉस रखना है दोस्तों वो अपना रखना है 1070 का। अगर 1070 का लेवल तोड़ता है तो आपको थोड़े दिन के लिए शेयर से बाहर रहना है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।